हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा डाउनर्स काउ सिंड्रोम डिजीज़ के बारे में, जो कि वेटरनरी डिजीज़ है। और इससे में आपके पशु में क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसकी क्या एटियोलॉजी होती है और इसका किस तरह से आप डायग्नोसिस कर सकते हैं और इसका क्या इलाज करना चाहिए, पूरी डिटेल से आज आपको डाउनर्स काउ सिंड्रोम डिजीज़ के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि डाउनर्स काउ सिंड्रोम डिजीज़ के बारे में मेरे पास बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस डिजीज़ के बारे में क्या ट्रीटमेंट, क्या इंजेक्शन, किस तरह के सिम्टम्स पशु में देखने को मिले, तो हमें पूरी डिटेल से बता दो। वीडियो लंबी होगी, वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डाउनर्स काउ सिंड्रोम है ये क्या होता है। इसमें देखो क्या होता है कि आपके पशुओं का जो कई बार आपने देखा होगा कि आपका पशु बैठ जाता है, वह खड़ा नहीं हो पाता है। और वैसे यदि माने तो डाउनर्स काउ सिंड्रोम डिजीज़ के बारे में उसका अभी तक इस तरह का कोई स्पष्ट कारण का पता नहीं चल पाया कि पशु में किसकी कमी के कारण ये इस तरह की दिक्कत होती है। लेकिन ज़्यादातर जो हम देखते हैं पशु में जिस प्रकार से कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है इत्यादि की कमी के कारण आपके पशुओं में इस तरह की दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पशु बैठ जाता है। अब इसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं आपके पशु में। सिम्टम्स ये हैं कि जब यदि आपका पशु बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो पाता, खड़े होने में आपके पशु में देखा होगा बहुत दिक्कत करता है। कई बार पशु सचेत इस तरह से हो जाता है कि जैसे पूरी बॉडी के अंदर आपको लग रहा है कि उसमें पैरालिसिस की शिकायत होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि पैरालिसिस यदि पशु में हो जाता है तो उसका जो कोई भी अंग है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। लेकिन इसमें क्या करता है कि पशु खड़े होने की कोशिश तो करता है, लेकिन खड़ा हुआ नहीं जाता। तो और रही बात इसमें खाना पीना कम करता है। कई बार पशु खाना पीना चालू रखता है, लेकिन कई बार कम कर देता है धीरे धीरे। और इसमें आपके पशुओं की जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है। गोबर व पेशाब भी आराम से आपका पशु करता रहता है, लेकिन पिछले पैर तो पशुओं के मुड़े हुए ही रहते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार आपने पशुओं को यदि खड़े करने की कोशिश की है तो जो पीछे वाले पैर होते हैं वे मुड़े हुए रहते हैं, लेकिन अगले पैर की मदद से पशु बैठा बैठा ही क्या होता है, आपका पशु जो इधर से उधर खिसकता रहता है। और इस रोग में यदि आप अपने पशुओं को यदि 7 दिन तक यदि आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाया, यदि इससे ज़्यादा यदि आपके पशुओं के ज़मीन पर पड़े हो गए हैं तो आपका पशुओं का बचना इम्पॉसिबल हो जाता है। कई बार पशु 15 दिन भी ले लेते हैं, उसके बाद में भी खड़े हो जाते हैं। तभी तो बता रहे हैं कि जो डाउनर्स काउ सिंड्रोम है इसके बारे में ये नहीं है कि भाई इसमें साइंटिफिक तरीके से तो ये बताया गया है कि 7 दिन के बाद में इसमें पशुओं को बच पाना मुश्किल होता है। लेकिन फील्ड के अंदर हमने देखा है कि ये कई बार इस डाउनर्स काउ सिंड्रोम डिजीज़ के अंदर कई बार पशु 15 दिन से 20 दिन से 25 दिन से भी कई बार पशु खड़े हो जाते हैं, यदि उनके शरीर के अंदर जो भी कमी है उनकी यदि पूर्ति हो जाती है। तो इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिले तो आप अपने पशुओं को देख लेना चाहिए कि इसमें डाउनर्स काउ सिंड्रोम डिजीज़ है। और रही बात यदि इसका डायग्नोसिस ये है कि जब यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को मिले, टेम्परेचर बढ़ा हुआ ना हो, नॉर्मल हो, पशु बैठ गया हो, खड़े होने में दिक्कत कर रहा है, तो ये देख लेने से डाउनर्स काउ सिंड्रोम डिजीज़ हो गई है। अब इसका देखो बचाव किस तरह से कर सकते हैं यदि पशु बैठा बैठा रहता है। तो इसमें पहले तो आप अपने पशु को खड़े करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी चैन पुल की सहायता से पशु को खड़ा करें, ज़्यादा दिन तक उस पशु को बैठे न रहने दें। यदि पशु बैठ गया है तो वहाँ पर एक ही जगह यदि पशु बैठा रहेगा तो वहाँ पर ऐसा करें कि कोई मोटे गद्देदार या बिछाना चाहिए, जिससे कि पशु की जो स्किन है, नीचे का जो भाग है, वह खराब न हो पाए। और रही बात यदि पशु लेटे रहता है तो उस पशु को हर 3 घंटे के अंदर उसे पलटना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक स्थान पर गिर गया तो उसे गिरे रहने दे, पलटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ट्रीटमेंट देखो, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहा है इस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट के अंदर आप ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा यदि आप उसमें दवाइयाँ देंगे तो वह पशु जल्दी ठीक हो जाएगा। आपको स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ही आपको कोई भी जो डिजीज़ बताई जाएगी उसके अंदर बताया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कैल्शियम। जब यदि पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो कई बार ज़्यादातर दिक्कत इसमें कैल्शियम फास्फोरस की दिक्कत होती है। तो कैल्शियम कालबोरल बोतल को आप उस पशु को क्या करना है कि 200 से 250 ml आपको उसे IV देना है और 200 ml आप उसको सब कर देना है। ये बात नहीं है कि आप अपने पशु को एक साथ बहुत ज़्यादा कैल्शियम चढ़ाना नहीं है। और जैसे ही कालबोरल यदि आप चढ़ाते हैं तो उसमें आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा स्पीड से चढ़ाना नहीं चाहिए, धीरे धीरे पशु को चढ़ाएं, टाइम ज़्यादा लग जाए। लेकिन एक साथ आप उस पशु को डाउनर्स काउ सिंड्रोम डिजीज़ के अंदर आप ऐसा नहीं कि एक साथ आप 1 से 2 बोतल, बिल्कुल भी नहीं, 1 बोतल से ज़्यादा आप उस पशु को एक साथ न दें। यदि आप ज़्यादा दे देंगे तो भी आपके पशु में दिक्कत हो जाएगी, फिर आपका पशु खड़े भी नहीं हो पाएगा, फिर एक्स्ट्रा उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो आप 1 बोतल ही आप उस पशु को लगवाएं यदि आपको लगे कि इसमें कैल्शियम है।
यदि कैल्शियम की यदि आप बोतल चढ़ाते हैं तो उससे यदि आपका पशु खड़ा हो जाता है, नहीं खड़ा होता है, तो आपको उसमें ज़्यादा नहीं देना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखना है। ये है, साथ में आपको ये इंजेक्शन लगाने हैं जिस प्रकार से इसमें मिकोवेटक्सल जो मिथाइल कोबालामिन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का बहुत ही ज़्यादा इसमें रोल होता है। तो ये इंजेक्शन उस पशु को जरूर अपने पशु चिकित्सक के द्वारा लगाएं। जितना भी ये ट्रीटमेंट इंजेक्शन है ये पशु चिकित्सक के द्वारा करवाना है। तो ये इंजेक्शन मिथाइल कोबालामिन मिकोवेटक्सल डबल स्ट्रेंथ में आता है। तो ये इंजेक्शन जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, तो इनमें आप 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस, अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप इंट्राविनस आप उस पशु को दे सकते हैं। और साथ साथ में आपको उस पशु को इंजेक्शन लगाना है फास्फोरस का इंजेक्शन 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस। यदि इंट्राविनस दे रहे हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं तो भी ठीक है। ये भी आपको 15 से 20 ml आपको कंटिन्यूटी इस इंजेक्शन का प्रयोग करना है। साथ में आपको फ्लूनिक्सिन मेग्लोमाइन भी लगाना है। ये इंजेक्शन इसलिए लगाना है, ऐसा नहीं है कि इसका टेम्परेचर कंट्रोल करता है, आपका पशु बैठा रहता है, बैठे बैठे की वजह से पशुओं के जो शरीर के अंग हैं वो जकड़ जाते हैं, कई बार उसमें पेन होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है। तो ये इंजेक्शन भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट उस पशु में देगा। डाउनर्स काउ सिंड्रोम में तो 20 ml आपको इंट्रा मस्कुलर व इंट्राविनस रूट से आप इस इंजेक्शन का भी प्रयोग करना है। आने के लिए डाउनर्स काउ सिंड्रोम में बहुत तरह के इंजेक्शन आते हैं, उनके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, लेकिन जो ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट आपको बताया गया है, और आने के लिए बहुत इस तरह के इंजेक्टेबल अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट पशु चिकित्सक के द्वारा करवाए जाते हैं। लेकिन जो ये ट्रीटमेंट होता है, ये ट्रीटमेंट आपको लगातार आपको 4 से 5 दिन आपको ये इंजेक्शन लगवाने। रही बात उसमें कैल्शियम, आपको एक दिन ही लगाना है, फिर दूसरे दिन से आपको जो इंटालाइट आती है जिसके अंदर डेक्सट्रोज हो पर्याप्त मात्रा में, ये आप इंटालाइट आप उस पशु को 2 लीटर आप पर डे के हिसाब से आप उस पशु को लगा सकते हैं लगातार 3 दिन। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट ज़्यादा नहीं लगाना नहीं है। इंटालाइट आपको 2 लीटर आपको 2 से 3 दिन, 3 से यदि खड़ा हो जाता है तो ठीक है, नहीं खड़ा होता है 4 से 5 दिन आप कंटिन्यूटी ये जो ट्रीटमेंट है वह आप अपने पशु में ज़रूर करवाएं। साइड थेरेपी के तौर पर आप लिक्विड दे सकते हैं, जिस प्रकार से मिकोवेटक्सल आता है लिक्विड, ये आप उस पशु को सुचारू रूप से देते रहें। 100 ml कंटिन्यूटी लगातार 15 से 20 दिन या 1 महीना कंटिन्यूटी आप उस पशु को ये मिकोवेटक्सल जो टॉनिक आता है ये आप उस पशु का स्टार्ट रखें। साथ में आप प्रोटीन युक्त जो पाउडर आते हैं वह भी आप अपने पशु को साथ में देते रहें, यदि आपको और भी अच्छा रिजल्ट लेना है तो। अब जो भी ये ट्रीटमेंट बताया गया है, ये ट्रीटमेंट आपको कंटिन्यूटी रखना है। एक दिन से आपके पशुओं को बिल्कुल भी आराम नहीं मिलेगा। लगातार आप 3 दिन तो दें, ज़्यादातर आप 5 दिन तक प्रयोग करेंगे, बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ में साइड थेरेपी के तौर पर लिक्विड और पाउडर साथ में आप उस पशु को देते रहें। ऐसा नहीं है कि आप उस पशु को कुछ टॉनिक नहीं दें, टॉनिक तो आपको देना ही होगा तभी आपका। रही बात जो ये ट्रीटमेंट है, ये यदि प्रेग्नेंट पशु में कराएंगे तो भी सेफ है, नॉन प्रेग्नेंट है तो भी सेफ है, और यदि आपके पशु में दूध देने वाला पशु है वह इस स्थिति में आ गया तो भी ये सेफ है। यानी ये प्रेगनेंसी सेफ ट्रीटमेंट है। इसी तरह से आपको अन्य रोगों की बीमारियों के बारे में भी इस चैनल पर सही सटीक जानकारी के साथ कारण लक्षण सहित वीडियो ऐसे मिलते रहेंगे। इस वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी स्टूडेंट उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।